नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं। कुछ विशेष जानकारी। एक ही संपादकीय पैसेज पर आपको 4 वीडियो दी गई हैं, जिसमें एक 80 की स्पीड है, एक 100 की स्पीड है, एक 120 की है, एक 140 की है। तो मेरा कहना है कि पहले आप 80 की स्पीड पर टारगेट करें, वो पूरा होने पर 100 पर करें, फिर वो पूरा होने पर 120 पर करें, फिर वो पूरा होने पर 140 की करें। इसी क्रम से अगर करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। और हाँ, जो बच्चे किसी शब्द में फंसते हैं, उसका चिन्ह नहीं बना पा रहे हैं, शब्द चिन्ह नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से उसको फ़ोटो खींच करके भेज देंगे, तो मैं उसका सलूशन देता रहूँगा। और इसी क्रम से वो आगे बढ़ते रहेंगे और उनकी स्पीड बढ़ती रहेगी। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। यदि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर एकला चलो की अपनी मनमानी नीति पर चलना चाहती है तो चले दौड़े, लेकिन राष्ट्रीय हितों पर आघात तो ना करे। चीन से सीमा विवाद पर कांग्रेस किस तरह अलग थलग पड़ गई है, इसकी पुष्टि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के इस बयान से मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जाहिर है, राजनीति से उनका आशय सस्ती राजनीति से है, जो कि कांग्रेस कर रही है। शरद पवार ने बिना किसी लाग लपेट कांग्रेस को 1962 की भी याद दिलाई, जब चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। क्या यह हैरत की बात नहीं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते समय इस भूभाग को हासिल करने की कोई कोशिश करने के बजाय चीन से चंदा लेना जरूरी समझा। हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब शरद पवार ने कांग्रेस और ख़ास तौर पर राहुल गांधी को झिड़का है। इसके पहले सर्वदलीय बैठक में भी उन्होंने उन्हें नसीहत दी थी। हालांकि खुद कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के रवैये से सहमत नहीं, लेकिन शायद वो अपनी गलती समझने को तैयार नहीं। वो जिस तरह यह साबित करने पर आमादा है कि चीन ने हमारी ज़मीन हथिया ली है और प्रधानमंत्री ने उसके समक्ष समर्पण कर दिया है, उससे यह जानना कठिन है कि वो किसके हितों की चिंता करने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्यों राहुल गांधी यह एहसास भी नहीं कर पा रहे कि उनके बेतुके बोल जनता को गुमराह करने और साथ ही सेना के मनोबल को प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं। क्या इससे अधिक लज्जा की बात और कोई हो सकती है कि जब भारत चीन को उसकी हद में रहने के लिए चिता रही है, तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री की घेराबंदी करने में लगे हैं।
गत दिवस भी उन्होंने यही काम कपिल सिब्बल और चिदंबरम को साथ लेकर किया। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि मोदी सरकार के पास कोरोना को परास्त करने की योजना नहीं है। क्या राहुल के पास ऐसी कोई योजना है? क्या महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में कोरोना को परास्त किया जा चुका है? क्या यह एक महज दुर्योग है कि कांग्रेस ने पहले कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक राजनीतिक एकजुटता को भंग किया और अब वो यही काम चीन की ओर से पेश चुनौती का जवाब देने के मामले में भी कर रही है? वो यह देखने के लिए भी तैयार नहीं कि उसके रुख से अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी सहमत नहीं। यदि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर इकला चलो की अपनी मनमानी नीति पर चलना चाहती है तो चले दौड़े, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय हितों पर आघात तो ना करे। भारत को चीन से सावधान करने के साथ ही उसके विस्तारवादी रवैये का प्रतिकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये राहत की बात तो है कि भारतीय और चीनी सेना के कोर कमांडरों के बीच लंबी बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर सहमति बन गई, लेकिन अब चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि इसी तरह की सहमति 6 जून को भी बनी थी, लेकिन सबको पता है कि 15 जून को चीनी सेना ने गलवान घाटी में किस तरह धोखे से हमारे सैनिकों को निशाना बनाया। गलवान में चीनी सेना की धोखेबाजी यदि कुछ बता रही है तो यही है कि वह बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं रहा। धोखा देना और फिर शांति सहयोग की फर्जी बातें करना चीन का स्वभाव बन गया है। ऐसे किसी भी मक्कार देश की बातों पर यकीन करने का अर्थ है खुद को खतरे में डालना। चीन केवल भारत के मामले में ही समझौतों पर और आपसी समझबूझ को धता बताने में माहिर नहीं है, वो दुनिया भर में मनमानी करने के लिए कुख्यात है। भारत को चीन से न केवल सतर्क रहना होगा बल्कि नियंत्रण रेखा पर अपनी चौकसी भी बढ़ानी होगी। हैरत नहीं कि चीनी सेना उसी तरह की हरकत फिर करे जैसी उसने लद्दाख और सिक्किम में की। भारत को चीन से सावधान रहने के साथ ही उसके विस्तारवादी रवैये का प्रतिकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। चीन के प्रतिकार का सबसे सही तरीका यही है कि भारत खुद को आर्थिक रूप से सबल बनाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान को वास्तव में ज़मीन पर उतारने का काम और तेज किया जाना चाहिए। इस अभियान को सफल बनाने में देश के आम लोगों की भी महती भूमिका होगी। चीन से सीमा विवाद पर अलग थलग पड़ी कांग्रेस देश की सुरक्षा के सवाल पर सस्ती राजनीति ना करे। राहुल गांधी। फुल स्टॉप।